बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शैतान का एक वाक़या बयान करने वाले हैं। दोस्तों, एक मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सदका फित्र की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा सारी रात जाग कर उस माल की हिफाजत किया करते थे। एक रात जब आप हिफाजत पर मामूर थे तो आपने देखा कि एक चोर आया है और माल चुराने की कोशिश कर रहा है। आप फौरन उठे और उसे दबोच लिया। आपने चोर से कहा कि मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। उस चोर ने आपकी मन्नत समाजी शुरू कर दी और कहने लगा, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मैं सहाबे अयाल हूँ, मुहताज हूँ, मुझ पर रहम करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पर रहम आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो रात वाले तुम्हारे कैदी चोर ने क्या किया? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने अपनी अयालदारी और मुहताजी बयान की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। तो हुजूर ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, उसने जो कुछ तुमसे कहा था वो सब झूठ था, खबरदार रहना, वो आज रात फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये सुनकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इरादा किया कि आज रात उसे नहीं छोड़ूंगा। चुनांचे दूसरी रात आप खास तौर पर जागते रहे और उसके आने का इंतजार करते रहे। आज तो आपको पूरा यकीन था कि वो चोर जरूर आएगा, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको उसकी आमद से पहले ही खबरदार कर दिया था। चुनांचे जैसे ही रात गहरी हुई तो वो चोर दोबारा आया और सामान चोरी करने की कोशिश करने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने जैसे ही उसे देखा तो उसे गर्दन से दबोच लिया। वो फिर से मन्नत समाजी करने लगा और अपनी अयालदारी और मुहताजी बयान करने लगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरी मर्तबा फिर उसकी फरियाद फगा पर रहम आ गया और उसे छोड़ दिया। दूसरे दिन जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने फिर फरमाया, ए अबू हुरैरा, रात वाले कैदी यानी चोर ने क्या किया? आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसने फिर अपनी मन्नत समाजी का किस्सा बयान करने लगा, जिसकी वजह से मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया, उसने जो कुछ तुमसे कहा था वो सब झूठ था, सुनो, आज रात वो फिर आएगा। चुनांचे जब तीसरी रात आई तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चोर को पकड़ लिया और फरमाया, ए कमबख्त, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पैगंबर खुदा के पास जरूर ले जाऊंगा। वह चोर कहने लगा, ए अबू हुरैरा, मैं तुम्हें चंद ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिसके पढ़ने से तू नफा में रहेगा। सुनो, जब सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, उससे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और शैतान तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ सकेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके ये अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुए और उसे इस मुफीद बात बताने की वजह से फिर छोड़ दिया। चुनांचे अगले दिन जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो खुद ही रात का तमाम किस्सा बयान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, आयतल कुर्सी पढ़कर सोने वाली बात जो उसने बताई है वो सच है, हालांकि वो खुद एक बड़ा झूठा है। और क्या तुम जानते हो कि मुसलसल 3 रातें तुम्हारे पास जो चोर बनकर आया था वो कौन था? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। दोस्तों, शैतान लईन हद दर्जा का झूठा, मक्कार, धोखेबाज और मरदूद होता है। वो हर वक्त और हर जगह इंसान को बहकाने के लिए मौजूद रहता है। लेकिन तारीख का मुताला करने से हमें पता चलता है कि बाज़ औक़ात ये इंसानों के लिए मुफीद बातें भी बता दिया करता था। जैसे कि बयान करदा हदीस में वारिद हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खुद तो झूठा और मक्कार है, लेकिन आयतल कुर्सी पढ़ने का फायदा बताने में इसने सच से काम लिया है। इसी तरह तफसीर रुहल बयान में एक रिवायत यूं है कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर तशरीफ लाए तो आपने देखा कि शैतान दरवाजे पर खड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? कहने लगा, खुदा के हुक्म से आया हूँ ताकि आप अगर कुछ पूछे तो मैं जवाब दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अच्छा तो ये बताओ कि तुम मेरी उम्मत को नमाज व जमात पढ़ने से क्यों रोकते हो? कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी उम्मत नमाज पढ़ने के लिए निकलती है तो मुझे सख्त बुखार हो जाता है, और जब तक वो नमाज से फारिग नहीं होते मैं बुखार में मुब्तला रहता हूँ। फिर आपने पूछा, तुम मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकते हो? कहने लगा, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम मेरी उम्मत को जिहाद से क्यों रोकते हो? तो शैतान कहने लगा, जब आप गुलाम के लिए निकलते हैं तो मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी जाती है, और जब तक वो वापस नहीं आते मैं ऐसे ही रहता हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी उम्मत को सदका व खैरात करने से क्यों रोकते हो? तो शैतान ने जवाब दिया, जब आपकी उम्मत सदका व खैरात देने का इरादा ही करते हैं तो मेरे सर पर एक आरा रख दिया जाता है जो मुझे यूं काट कर रख देता है कि जैसे लकड़ी को काटा जाता है। यानी शैतान के लिए नेक काम बड़े ही तकलीफ दे होता है, और ये मलून नेक काम ना खुद करते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि कोई इंसान नेकी के रास्ते पर चले। शैतान की इन बातों से ये भी मालूम होता है कि ये काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस कदर मकबूल होंगे कि जिनके करने से शैतान इब्लीस जलीलो ख़वार होता है और उसे तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हमारी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अपनी अमन और हिफाजत में रखे।